हमारे मियाँ बातें भले अच्छी ना करते हो, लेकिन हमें नजराने कितने अच्छे अच्छे देते हैं। स्कूच! इनाम! 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 क्या हुआ अम्मी जान? ये क्या है? लग तो आपका कुर्ता रहा है, लेकिन ये तो फटा हुआ है, जैसे किसी ने कैंची से कुतर दिया हो। वही तो हम भी कह रहे हैं। ये आप दोनों की कलाकारी है ना? वो स्कूल में क्या बनाते हैं वो प्रोजेक्ट, उसके चक्कर में किया ना आपने सब? देखिए अम्मी जान, माना कि हम कभी कभार शरारत कर लेते हैं, लेकिन हमने ये सब नहीं किया है। नहीं किया है? हम कैसे मान ले? झूठ भी तो बोल सकते हैं आप। हम ना दादी जान की कसम खाते हैं, हम उनकी कसम कभी झूठी नहीं लेते हैं। और हमारी खा लेंगे झूठी कसम आप? आपकी कब खाई अम्मी जान? आप तो जिंदा हैं। तो भी तो कहा आपने कि दादी जान की आप झूठी कसम नहीं खा सकते, इसका मतलब हमारे तो खा लेंगे ना? हो ना हो, ये शांति भाभी का काम है। हमारे सूट की सूरत को बिगाड़ के रख दिया पूरा। ये देखिए कितने छेद कर दिए इसमें। हमने रस्ते पर कपड़े सुखा दिए थे ना उनकी, उसी का बदला लिया है उन्होंने। बताओ कितना बुरा। इतना अच्छा सूट था, मियां लाए थे। घूर क्यों रहे हैं? नजर नीचे कीजिए फौरन। लड़कियों अपने सपने बुन लो। ये हमने छापा है। वाह। अरे बेटा मजनू, सबको पान खिलाओ बढ़िया। अरे यार पैसे चच्चू खाते में लिख लेना। नहीं, अभी सुबह सुबह मालिक आएंगे, पीट डालेंगे। अगर नहीं लगाओगे तो अभी हम तुमको गिरा गिरा के पटक पटक के तोड़ डालेंगे। तो सोच लो किसके हाथ का खाना है, मालिक के कि ग्राहक के? 2 मिनट में बताओ, नहीं तो एक हम छाप देंगे। अब मेरी जान मजनू, जरा एनाटॉमिकली सोचो यार। है? मैं सोचो कि किसके हाथ का कंटाप कितनी वेलोसिटी के साथ आके तुम्हारे गाल पे चिपकता है और कितना फ्रिक्शन उत्पन्न करता है। सोच के बताओ। मालिक की उंगलियां लंबी और नुकीली हैं। उनका हाथ गाल पे पड़ते ही झन्ना उठता है चिंगारी की तरह। और जब हम मारी थे तब कैसा महसूस होता है? आपकी उंगलियां मोटी और गदराई हुई हैं। पड़ते ही दिमाग सुन्न हो जाता है। तो अब तुम सोच लो कि तुमको चिंगारी वाला महसूस करना है कि दिमाग की नसें फड़वानी है। लगाते हैं। गुड चॉइस। अच्छा मेरे में कत्था कम रखना। सुनो भोला बत्ती जलाई तो डाल देना हमारे। ठीक। और सुनो मेरे में स्टार बढ़ा देना यार। हेलो स्टार, ये क्या सवेरे सवेरे दुकान में भीड़ लगा रखी है भैया? चलो हटो। अरे साइंटिफिक एनालिसिस हो रही है भाई। एक बात कहें भाई जी मिश्रा, बातचीत के यार तुम बहुत बदतमीज आदमी हो। तुम्हारे बाप तुमको इतना भी संस्कार नहीं सिखाए कि ग्राहक भगवान का रूप होता है? कम से कम बातें तमीज से कर लो। एक तो हम लोग आए सवेरे सवेरे तुम्हारी बोनी बट्टा कराने, ऊपर से तुम ऐसे बदतमीजी से यार बात कर रहे हो। अरे भैया, तो ग्राहक बोहनी कराए तो अच्छा लगता है। यहाँ तो बोहनी खाते में हो जाएगी, मुंह उठा के चल दोगे। और तुम यहाँ सबको फ्री में पान खिला रहे हो, लंगर खुला है क्या? चिंगारियां निकली। एक दिन हमको देर हो जाए तो दुकान लुटवा दोगे? आते हैं अगर खिला देते ना, फिर फटीचड़ आदमी की इतनी बात ना सुननी पड़ती। बदतमीज कहीं का। दिमाग की नसें सुन। चलो निकलो यहाँ से। क्या निकलो यहाँ से? निकल रहे हो कि नहीं? जा रहे हैं यार, गुस्सा कहाँ हो रहे हो? आओ चच्चू। मैं औकात में बात किया करो। अरे चलो निकलो। कैसे ये इंसल्ट करते रहते हैं बिचुड़िया। कमाल है, अपनी पूरी जानकारी में रात को हमने इसमें बादाम भिगाए थे, और बादाम तो छोड़ो, बादाम का छिलका भी नजर नहीं आ रहा है। कहीं सुबह सुबह उठ के मिश्रा जी तो सारे बादाम नहीं चट कर गए? मिश्रा जी, मिश्रा जी, अरे जरा सुनो, इधर आओ। क्या हुआ शांति जी?
देखिए, एक बात हम पहले बता दें, हमको दुकान जाने के लिए देर हो रही है, इस समय हम रोटियां नहीं बेल पाएंगे। लो फिर और सुन लो। अरे अभी तो हमने अपनी बात कही भी नहीं और तुमने उसका जवाब पहले ही ढूंढ लिया। गजब हो मतलब मिश्रा जी तुम भी। अरे भाई गजब क्या है, अपने अनुभव से कह रहे हैं। जब जब आपने हमको किचन में बुलाया है, या तो रोटियां बिलवाई हैं, नहीं तो फिर ये गंदे बर्तन धुलवाए हैं। अरे ये सब छोड़ो, तुम ये देखो जरा, ये देखो। देख रहे हैं, लेकिन धो पाएंगे नहीं, ये भी देर हो रही है। रुको, हमने इसमें रात को बादाम भिगाए थे, सुबह गायब हो गए। तुमने तो नहीं खाए हैं, यही पूछने के लिए तुमको बुलाया था, बर्तन धुलवाने के लिए नहीं। अरे कैसी बात कर रही हैं शांति जी, आप खुद सोचिए, हमको अगर बादाम खाने होते तो हम आपसे मंगवा कर खा लेते। बात तो तुम्हारी ये भी सही है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बादाम गए तो गए कहाँ। अरे बादाम के तो पैर भी नहीं होते कि चल के निकल जाएगा। देख लीजिए भाई, कहाँ चलेगा हमको तो पता नहीं, हमको दुकान के लिए देर हो रही, हम निकल रहे हैं। अरे सकीना, आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले तुमने हमारे घर से बादाम चुरा लिए और अब पारो को भी अपनी तरफ करना चाहती हो। कुछ भाभी, वो का तो कोई इलाज नहीं होता ना कोई दवा बनी आज तक। किसकी? चोरी छुड़वाने की? नहीं नहीं, वो है पिक्चर है ना, पिक्चर जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम है टाइगर। कौन सी पिक्चर है वो? हम हाँ, वहम कती कोई दवा बनी नहीं है ना भाभी। वैसे भी भाभी, आपके बादाम में क्या सोने के छिलके लगे हैं जो हम चुराएंगे? अरे नखलऊ की नहीं, सबसे बड़ी दुकान से लेकर आते हैं मियाँ, हर महीने लाते हैं बादाम। और मिश्रा भाईजान राशन कहाँ से लाते हैं ना, ये सबको पता है। गोपीलाल की दुकान से सस्ता सस्ता राशन लाते हैं। ऐसे हंसने से कुछ नहीं होगा, सबको पता है कि मिर्जा भाईजान किस थकी हुई दुकान से कपड़े खरीदने जाते हैं। अब तुम भी सुन लो। अरे तो कपड़ों की बात थोड़ी हो रही है भाभी, बादाम की हो रही है, बादाम की कीजिए। हाँ, बॉडम हो तुम, बॉडम की भी बात हो रही है यहाँ पे, बॉडम हो। बॉडम हम क्यों हैं, और आपके कहने से थोड़ी हो जाएंगे, हम तो नहीं है बॉडम। हो ना, कहने की जरूरत ही क्या है, हो ही। अरे आप हैं जो भी बोल रही हैं, आप है। आप तुम्हारे कहने से हम भी नहीं हो जाएंगे, तुम ही हो जाओगी बॉडम। नहीं, आप ही आइए बेगम, आइए आइए, इमाम बाड़े में आइए। हम चोरी करने की सोच रहे हैं, चोरी। बेगम, कितनी बार आप हमारा दिल चुराएंगी? आइए, इमाम बाड़े में आइए। आप खुद बाहर आ रहे हैं या घसीट कर लेकर आए बाहर आपको? क्या हुआ? हम सचमुच की चोरी करने की बात कर रहे हैं मियाँ, हकीकत वाली। सचमुच की चोरी? ला हौल बिला कुव्वत। बेगम, क्या कह रही हैं आप? अम्मा, ऐसी कौन सी ख्वाहिश हो गई आपकी जो हम पूरी नहीं कर पा सक रहे, और उसके लिए आपको चोर नहीं बनना पड़ रहा है? नहीं मियाँ, शांति भाभी के बादाम चोरी तो कोई और कर रहा है ना, लेकिन वो इशारा तो हम पर कर रही है बार बार। ओ हाँ बेगम, ये तो वही बात हो गई कि लैला मिली भी नहीं और बदनाम भी हो गए। इससे अच्छा तो लैला मिल जाती, फिर बदनाम होते तो बेहतर था। एग्जैक्ट मियाँ, तभी तो हम उनके बादाम ना सचमुच में चोरी करके खाना चाहते हैं, ताकि वो दोबारा से हमारे ऊपर इल्जाम लगाए ना, हमें चोर नहीं बोले तो हमें गुरेज ना हो कम से कम। वाह बेगम, वाह। आइए, तो ठीक है, आपकी इस साजिश में हम भी आपके साथ हैं। अच्छा बेगम, हम भी चलेंगे चोरी करने, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर चोरी करते हुए इन काइया मिश्रा जी ने देख लिया तो हम वहां जाके झूठ बोल देंगे। ठीक है भैया, ठीक है। बेगम, यहाँ बादाम तो बहुत दूर की बात है, ढूंढने से हमें मूंगफली तक नहीं दिख रही। मेरे दिल में थोड़ा वो रखिए ना। क्या रख ले दिल में? इसकूज। अशकूज रख ले। क्या रखें फिर दिल में? वो होता है ना मियाँ, वो जब कोई मर जाता है तो दफनाते हैं ना, जिसमें क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, याद कीजिए ना। कब्र कहते हैं, कब्र। हाँ, सब्र सब्र रखे ना मियाँ। मियाँ मिक्सी में ढूंढिए। ढूंढ लिया नहीं है। कुकर में? कुकर में कौन रखता है? जैसे ये काइयां हैं, रख भी सकते हैं। गैस के नीचे पक्का हुआ। नहीं है बेगम, नहीं मिल रहे बादाम। वहाँ देखिए, वहाँ देखिए माँ। माँ बेगम देखिए, खुदा को ढूंढना आसान है क्योंकि वो दिलों में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने पूरा सामान देख लिया, बादाम तो कहीं दिख ही नहीं रहे। हमें तो लग रहा है शांति भाभी ने हमारा बेवकूफ बना दिया मियाँ।
हम भी अपनी जान हथेली पर रख कर आए, कुछ तो खा के जाएंगे मियाँ। मीठा खाना है हमें, मीठा लाइए। फ्रिज खोलिए ना, फ्रिज में होगा, देखिए देखिए। तोरई, करेला, कद्दू, लौकी क्या रखा? बेगम अंजीर। एक्सक्यूज मी, हम सकीना, अंजीर थोड़ी ना है। बेगम फ्रिज में अंजीर रखी है, इसे खा के अपने मिशन को फतेह कर लेते हैं। ठीक है मियाँ, लीजिए। ये गरीब लोग अंजीर खाते हैं। एक लीजिए। बहुत सही। मियाँ, शांति भाभी को तो वो होना चाहिए था। क्या वो बेगम? वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो कैसे समझाएं? मियाँ, आपके मकबूल चाचा अपनी बीड़ी किससे जलाते हैं? लाइटर से। राइटर होना चाहिए था उनको। बताओ, उन्होंने अपने जाल में हमें खुद ही फंसा दिया। हम समझ गए, उन्हें हमें नया सूट लेकर देना था ना, उसी बात का बदला लिया उन्होंने हमसे। बताओ, सबके सामने हमें बादाम चूर साबित कर दिया। सही कहा बेगम, बादाम खाना तो दूर की बात है, हमें उनके किचन में बादाम देखने तक नसीब नहीं हुए। इसीलिए मियाँ, हमें ना इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ना बादाम के ढेर लगे हैं बहुत सारे। आप कल से ना सब चीजों में बादाम देखेंगे, चाय बादाम, शरबत बादाम, सब्जी बादाम। क्या? हाँ, अरे मियाँ, दिखाना तो पड़ेगा ना इन्हें कि हमारा स्टॉक है बादाम की। 10-12 बादाम के लिए मरे नहीं जा रहे इनके, चोरी तो दूर की बात है। आप मजाक कर रही है ना बेगम? इस वक्त हम बेहद संजीदा है मियाँ। बादाम बेगम बहुत महंगी हो गए हैं। बेगम बादाम बहुत महंगे हो गए हैं। देखिए, एक बार सस्ते हो जाए, उसके बाद आप अपना ये शौक पूरा कर लीजिएगा। सस्ती तो हमारी इज्जत हो गई है मियाँ। बादाम हमारी इज्जत से ज्यादा महंगे हैं क्या? हमें कुछ नहीं पता, आप कल 5 किलो बादाम लेकर आइए कैसे भी। Go away! अच्छा है बादाम है। बादाम है बादाम। दरअसल बिट्टू मियाँ, पप्पू मियाँ, ये सब इसलिए है क्योंकि कल किसी ने हम नवाबों की शान में गुस्ताखी कर दी थी। बस उसी से हमारी बेगम ने कहा कि मियाँ अब तो हम जो भी कुछ खाएंगे बादाम का ही खाएंगे। जूते भी। हाँ, जूते भी खाए। मैं जूते खाएंगे? तहजीब। लड्डू तहजीब। माँ, हरकतें तो ऐसी कर रहे हो जैसे पहली बार बादाम देखे हो। बादाम की रोटी, बादाम की रोटी। 15 मिनट हो गए भैया बादाम की रोटी इनको खाते हुए। माँ, घुसे जा रहे हैं। हाँ यार, तुम अपनी बादाम की रोटी, हम जा रहे हैं अपनी दुकान पे खाना खाएंगे। ए यार मिश्रा जी, खा लो ना बादाम की रोटी, अगला खिला रहा है तो। भैया अब तुम ना घुसो, हमारे बड़ी देर से हम सुन रहे बादाम की रोटी, समझे? अच्छा उठो यार, जाओ तुम अपनी दुकान पे। हम जा रहे हैं अपनी रोटी खाने। खाओ बादाम। देखो, दूसरे को अच्छा खाता नहीं इंसान देख सकता है। एक बात कहें भाई जी, आज तुमको ये बादामी खाना खाते हुए देख के हमको इतना भाई जी गर्व हो रहा अंदर से। मिर्जा जी, भगवान करे तुम खूब तरक्की करो और एक दिन वो आवे जब तुम बादाम के तेल की पूरी कचौड़ी खाओ भाई जी। शुक्रिया मियाँ, तहे दिल से शुक्रिया। अरे बिल्कुल पागलेट हो क्या यार, दोस्ती यारी में शुक्रिया पुकरिया चलता है क्या? टोपा ही हो क्या? हम ये कह रहे हैं 10,000 रुपया डाली हो तो जो जरा। 10,000? किस बात के 10,000? तारीफ करने के 10,000। मियाँ, तारीफ करने के 10,000 रुपए? चुपे, तारीफ आरीफ करने नहीं भाई जी, तुम हमारे फैमिली मेंबर हो, तारीफ हम तुम्हारी फिल्म करेंगे। हम कह रहे हैं थोड़ा जरूरत है, 2-3 दिन में लौटा देंगे, डाले हो तो दो यार। मियाँ नहीं है, आपको शायद ये सब देख के गलत फहमी हो रही है। देखिए मियाँ, इन बादामों पे मत जाइए, इसके लिए हमने खुद लोन लिया हुआ है। सही कह रहे हो। हाँ, देखिए मियाँ, 5 किलो बादाम 5,000 के हुए। अब 5,000 रुपए कहाँ थे हमारे पास? बस जो पिछली बार आपने क्रेडिट कार्ड दिलाया था उसी से तो लोन लेके लाए हैं ये बादाम। अबे भाई जी मिर्जा, हमारे एक बात नहीं समझ में आ रही, तुम्हारे अब्बा क्या कह के मरे थे क्या
कि 5 किलो बादाम बेटा जरूर ले लेना, चाहे उसके लिए उधार लेना पड़े। अबे जितनी औकात है उतना काम करो। ऐसा बादाम खाने कौन शौक पड़ा यार तुमको? मामिया खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। दिखाने के लिए? हाँ, दरअसल हमारी सकीना बेगम शांति भाभी को दिखाना चाहती हैं कि हमारे घर में बादामों की बाढ़ आ गई है, बाढ़। बस उसी चक्कर में तो ये सब हो रहा है। हमारे पास खुद पैसे नहीं है बादाम खरीदने के। हम तो समझ रहे थे कि दिन दोगुनी रात चौगुनी दुकान तरक्की कर रही है, उससे खा रहे हो। कुछ नहीं हो। लो फिर और सुन लो। अरे हमने तो गिनकर पूरे 20 बादाम भिगाए थे और ये तो केवल 2 ही नजर आ रहे। बाकी के बादाम कहाँ गए? हैं? कहाँ चले गए? अब इसके लिए तो हम सकीना पर भी शक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घर में तो बादाम ऐसे खाए जा रहे हैं जैसे 50 रुपए किलो की मूंगफली हो। तुमको तो लग रहा है यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है अंदर? इस हिसाब से लगाना कि पूरा किचन आना चाहिए। चुरुआ घुसा किचन में तो उसकी फोटो बिल्कुल ऐसे साफ आएगी जैसे उसको कैमरामैन वाला कही तो कि मुस्कुराइए और खींच लिए गप से। बिट्टू भैया, कैमरे से चोर पकड़ा तो जाएगा ना? लो फिर और सुन लो, अगर भाभी आप ही को अपने बिट्टू पे विश्वास नहीं है तो हमारा ये सीसीटीवी कैमरे का काम करने का फायदा ही क्या है? लो भैया, लग गया कैमरा। अब ऐसा है मिश्रा जी, ये ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो गया है और सारी रिकॉर्डिंग लैपटॉप में सीधे होगी। अच्छा ऐसा है भाई जी मिश्रा, बाप बड़ा ना भैया, आप फटाक से निकाल के दीजिए 7,000 रुपया। Only 7,000 rupees, give me please। 7,000? बात तो 5,000 की हुई थी ना? लो, हमने कहा था ना चच्चू, इन लोगों को आदत है छोटी छोटी सस्ती टुच्ची चीजों में जीवन जीने की। ओरिजिनल चीजों का पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे ये लोग। हम उतारने जा रहे हैं। 1 मिनट रुको भाई मिश्रा, अगर तुम कहो तो हम ये उतार के 5,000 की जगह 4,000 वाला लगा दे। लेकिन फिर भाई जी मिश्रा हमसे ये ना कहना कि चुरुआ आते में दिखा जाते में दिखा, लेकिन उसका अगाड़ा पिछाड़ा नहीं समझ में आ रहा था, मुंह नहीं दिख रहा था, धुंधला दिखाई पड़ेगा, इतना भाभी समझ लो, हमारी फिर गारंटी नहीं भैया। और नहीं बिट्टू भैया, ये बिल्कुल ठीक है, सही है, ये दोनों 7,000 रुपए दो। अरे हमारे पास कहाँ नगद धरा है, सब आपको दे देते हैं। जाइए ले आइए। लेकर आते हैं। एक बात कहें भाई मिश्रा, भाभी तुमसे ज्यादा चटक्का और समझदार हैं, तो 4,000 रुपए में तुम्हारी तरह चिंधी चोरी नहीं करती, असली चीज उनको पसंद है। अरे 4K का कैमरा लगा है, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग होगी। अरे यार ये के और जेड हमको ना समझाओ, समझे? बात 5,000 रुपए की हुई थी, 7,000 रुपए के लिए मुंह फैलाए खड़े हो। अरे बढ़ाओ भैया, ये गुड्डू पुड्डू घूम रहे, इससे क्या मतलब है? और बढ़ाई। रुकी 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 रुकी। कुछ हलचल हुई तो है? हाँ। हुई है, कुछ हुई है। हाँ। हुआ कुछ हुआ। ये तो बड़ा मुंह चोर है। वो शातिर, नहीं, वो जो हलवाई बनाते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। क्या कहते हैं बेटा उसे, क्या कहते हैं? वो होता है ना वो जो मीठा मीठा, क्या कहते हैं उसे? स्वीट्स। स्वीट। वो तो बड़ा स्वीट सा चोर है। लो फिर और सुन लो। अरे चोर का तो पता चल गया, लेकिन ये सोचो जरा, अब इसको यहाँ से भगाएगा कौन? अरे शांति जी, आप काहे टेंशन ले रही हैं? हमारे रहते हुए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करिए। मिश्रा जी, तुम बातें कम करा करो और काम ज्यादा करा करो। दिखाओ जरा अपनी कलाकारी, दो सबूत। जा रहे हैं। हाँ तो जाओ।
छोटा सा है, स्वीट स्वीट सा। वैसे भाभी आपको क्या लगता है भाईजान भगा देंगे उसको? हाँ आप गए तो हैं अंदर, हमको लगता है भगा ही देंगे। अरे मिर्जा, अरे क्या हुआ? भगा दिया, भगा दिया। क्या हुआ मियाँ? गए तो आप शेर बन के थे, आए गीदड़ बन के। क्या हुआ? अरे होना क्या था, चूहे ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अरे वो आटे के पीपे के पीछे छुपा बैठा था, हमने जैसे ही पीपा हटाया कूद पड़ा हमारे ऊपर। अरे बाप रे बाप, बड़ा गुस्सैल है भाई। लगता है शांति भाभी का भाई है। क्या? नहीं, हमारा मतलब है गुस्सैल है तो हमला कर दिया उसने। हाँ भाई, आपके ऊपर हमला कर दिया। हाँ कूद पड़ा। हरी बोल। अरे हमला किसने कर दिया भाई? दादाजी चूहे ने। बादाम चोर कोई और नहीं, चूहा है। अरे बेटा वो चूहा नहीं है, गणेश जी की सवारी है मूसकराज। शांति बिटिया, जरा हमको झाड़ू देना। हाँ हाँ बाबूजी, एक मिनट। हम अभी जाते हैं और मूसकराज से विनती करते हैं और उनको सम्मान सहित घर से विदा करते हैं। मूसकराज, हरी बोल। लो फिर और सुन लो, ये देख लो, जो काम तुम नहीं कर पाए ना, देखो बाबूजी करके दिखाएंगे अब। अरे तो बाप किसके हैं भाई? चरण स्पर्श। हाँ वो हम जो प्रमोशन के लिए नहीं बताए थे आपको, प्रमोशन छप गया हमारा। अपने ऑफिस के दोस्तों को यहाँ एक बहुत बड़ा कैफे है, वहाँ कोल्ड कॉफी पिलाने लाए हैं। अरे कॉफी को ठंडा करके नहीं, कोल्ड कॉफी आती है, वो महंगी ज्यादा रहती है। हाँ वहाँ कैसे नामकुल इंसान है आप? कम से कम अपनी अम्मी से तो सच बोलिए, बड़े बेगैरत है। मम्मी यहाँ पे आवाज आ रही है आसपास के लोगों की, हम जरा। हाँ हाँ बताइए। झूठा आदमी, कैसे जलनखोर आदमी है आप? तो उसकी खुशी नहीं देखी जाती आपसे? बेचारा अपनी माता जी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। आपने कभी कोशिश की अपनी माता जी को खुश करने की? गुरु मुंह की बात छीन ली हो। गुरु काम पे ध्यान लगाइए, कहीं हम आपकी नौकरी ना छीन ले गुरु, फिर आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कहीं गुरु। दुकान संभालिए, हम गुरु करके फारिग होके आ रहे हैं। क्या हुआ मिर्जा, आए नहीं चूहे? चूहे? हमारा मतलब है कि चूहे पकड़ने वाले। हाँ मियाँ उन्हीं को फोन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ लगाओ। हेलो, हाँ मियाँ, अम्मा कहाँ हैं आप? अबे बस आ गए, जीने में है। फोन काटो, इधर देखो, इधर देखो। ये हाथ हो गया यार। ओह, अम्मा मियाँ आ गए थे तो फोन क्यों उठाया? अरे हम जाना तुम घर में नहीं हो। अच्छा चलिए, अब आ गए हैं तो आप काम पे लग जाइए, चलिए। बिट्टू जान, पप्पू जान, बिट्टू भाईजान, पप्पू भाईजान, आप लोग ना थोड़ा रुकिए। शांति भाभी, शांति भाभी, आ रही हूँ। अरे ये लो। वो क्या है ना भाईजान, कोई भी बड़ा काम करने से पहले ना दही खाते हैं, उससे कोई भी काम मुकम्मल हो जाता है। हाँ लीजिए। बहुत सही। सकीना आंटी हमारे साथ रह रहकर बहुत कुछ सीख गई हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है। दादी जान की कसम। बहुत सही। लो फिर और सुन लो। सकीना एक बात कहे, लगे हाथ इन दोनों के गले में एक माला भी पहना दो। नहीं नहीं भाभी, इतना बहुत है, नहीं तो फिर ये कुर्बानी के पकड़े लगेंगे। हंसो बाद में, पहले ये बताओ कब का धरा दही खिला दीनू, सब काम शुभ होते हैं। बे पप्पू, ये औरतें हैं भैया, इनकी बात सुनने के चक्कर में पड़ोगे, सांसें खत्म हो जाएंगी, इनकी बातें नहीं खत्म होंगी। चलिए दहीने हटिए, हम लोग हाँ। चाहिए अंदर ही है, वही किचन के अंदर वो। इधर ना, इधर। हाँ वही है ना, सामने किचन। दिखाई पड़ा। एक बात कहे बिट्टू भैया, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमने भी यहाँ से किसी चूहे को जाते आते नहीं देखा है बिल्कुल। सकीना तुमने देखा क्या? नहीं नहीं भाभी, हम तो पहले ही कह चुके, हमें तो नहीं दिखा। भाभी ये सब पैसे ना देने के बहाने हैं, बता रहे हैं। अपनी मेहनत का मेहनताना मांग रहे हैं, कोई फ्री में भीख मांगने नहीं आए तुमसे, समझे? दीजिए 400 रुपए। मियाँ जब हमने चूहे को बाहर आते हुए देखा ही नहीं तो पैसे किस बात के दें आपको? चच्चो
हमें लग रहा है कि मिर्जा पैसे देने के मूड में है नहीं। अरे यार मिर्जा, 400 रुपए की बात है, दे दो। हो सकता है बिट्टू भैया सही कह रहे हो। मियाँ आप ही दे दीजिए ना। अरे यार हमारे किचन में होता ना तो 400 की जगह 500 दे देते। कितनी बड़ी उलझन सुलझाई है बिट्टू भैया ने। हमने सिर्फ चूहा ढूंढने के 7,000 खर्च किए हैं। दे यार 400 रुपए छुट्टी करो। तुम्हारे बाप की कसम खा कह रहे हैं भाई जी मिश्रा जी, अभी तक हम तुमको बिल्कुल टोपा माइसीन समझते थे। बहुत सही। बहुत सही ना, लेकिन अब नहीं हो। कितने अच्छे तरीके से यार इनको समझाया। ला यार इनकी तो बात रखो भैया, दो 400 रुपए। एक पैसा मत देना इनको। हम तो दे ही नहीं रहे। भाभी इन लोगों को समझा दो, देखो हम लोगों के पारिवारिक रिश्ते हैं, हर काम काज में आना जाना है। 400 रुपया के चक्कर में अभी सारे रिश्ते धाराशाही हुई जाएंगे यहाँ पर। हमें आप धमकी दे रहे हैं? मियाँ ठीक है, अब तो हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बिल्कुल आखिरी से आखिरी वाला फैसला है। ये लीजिए, मोहर भी लगा दी। है ये आखिरी फैसला है कि थूक से मोहर लगा के देते हैं? ऐसे ही लगाते हैं। तो फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। अगर हमको पैसा नहीं मिला और हम यहाँ से बिना पैसे लिए गए तो हम भी भाई जी देखो, अगर तुम्हारे एक एक कमरा में 10-10 चूहा ना घुसेड़ दिया ना तो असल बाप की औलाद नहीं, हमको बिट्टू ना कहना, मेरा नाम बदल देना। हाँ तो ठीक है, हम ही रखेंगे आपका नया नाम। बहुत आपने वक्त बर्बाद किया, अब फूटी हमारी हवेली से। फिर फूटी है मिर्जा? हाँ फूटी है। अच्छा सुनो, जाओ। ठीक है? ठीक है, चलो देंगे नहीं, अब लग रहा है। नहीं दोगे? हाँ नहीं देंगे। बताएंगे भी नहीं पाओगे, इतना बता रहे हैं, वसूल तो लेंगे। जफर बेटा, अरे तब नहीं गया चूहा तो अब निकल क्या होगा? इतना शोर शराबा जो था। लगता है चूहा सच में ही रुखसत हो गया किचन से। गर्मी। बेगम क्या हुआ क्या हुआ? अरे सकीना, आप तो ऐसे चीख रही हैं जैसे चूहा आपके ऊपर ही कूद पड़ा हो। जैसे किचन में हमने पंखा ऑन किया ना, हमारे ऊपर गंदा सा चूहा गिर गया। लो फिर और सुन लो, कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? अरे शांति जी, सकीना भाभी इतनी कमजोर थोड़ी है कि चूहे के गिरने से उनकी हड्डी टूट जाएगी। मिश्रा जी, हम चूहे की बात कर रहे हैं, पंखे के ऊपर से गिरा ही नीचे। कहने का मतलब ये है कि पैर की हड्डी टूटी होगी तो चल फिर नहीं पाएगा ना, तो फिर आसानी से पकड़ लेंगे। शांति आंटी, चूहा एकदम फिट है, वो देखे जा रहा है। स्कूच, स्कूच, स्कूच। क्या आज आप पूरे हसरतगंज को लोरी सुना कर आए हैं क्या? ना 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 बेगम, वो दरअसल हम ये लेने गए थे, इसलिए हमें देरी हो गई ना। क्या इसमें? ये चूहे मारने की दवा है, इसका बहुत ऐड आता है टीवी पे, देखा नहीं आपने? कि चूहे खाएं इसे घर के अंदर और मरे बाहर जाकर। भैया उसके लिए तो पहले चूहे को पकड़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम ये दवा खिला पाएंगे उसको। क्या हुआ? कुछ बोलिए। कुछ नहीं बेगम, उसका भी उपाय है आपके मियाँ के पास। देखिए, हम इन लड्डुओं में ये दवा मिलाकर अपनी किचन और कमरे के बाहर रख देंगे। फिर जैसे ही वो चूहा इन लड्डुओं की महक सूंघ कर बाहर आएगा, वो इन लड्डुओं को देखेगा, फिर वो इन लड्डुओं को खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। फिर ये लड्डू अपना असर कर देंगे और चूहा मर जाएगा। भैया जो भी करना है कीजिए, लेकिन हमें इस चूहे से निजात दिलाइए बस। आप जा रहे हैं? मिल गया चूहा, मिल गया चूहा।
अरे वाह, ये तो वाकई में फंस गया। कितना क्विक है भाभी। हरी बोल, हरी बोल। अरे लेकिन चमत्कार हुआ कैसे? देखा बेटा, छोटू। हरी बोल। और इसके अंदर तो चुईया की फोटो दिख रही है। लो फिर और सुन लो। अरे बाबूजी, चूहे को फंसाने के लिए चुईया की तो फोटो लगानी पड़ेगी। दरअसल ये बिट्टू मियाँ का आइडिया था। उन्होंने कहा था कि पिंजरे के अंदर चूहिया की फोटो लगा दीजिए तो चूहा जरूर फंस जाएगा। फंस गया। आप बहुत सही। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। हम एक काम करेंगे, अभी शमशान जाएंगे ना, तो रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहाँ छोड़ देंगे। और अपने घर की साफ सफाई करने में कौन सा बेइज्जती होती है? हाँ अब्बू, आप ही तो रोज पोछा लगाते हैं ना। रोज रोज नहीं लगाते, कभी कभी लगाते हैं जब बेगम की तबीयत खराब होती है। हाँ, और इस मामले में तो बेगम की तबीयत हमेशा ही खराब हो जाती है। लो फिर और सुन। चले मियाँ, ठीक है, अभी फिलहाल आप पोछा लगा दीजिए और अंदर जाके आपको टमाटर भी काटने हैं, ठीक है? जोया आप चलिए, हमें फेस पैक लगाना है ना, गुलाब जल दीजिए ढूंढ के। हाँ अम्मी जान, हम भी लगाएंगे। नहीं, आप अभी छोटी हैं, चलिए। लगाओ बे। मियाँ, हम तो पोछा लगा लेंगे। पहले आप ये बताइए, ये आप सुबह सुबह ये सूटकेस लेके हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारा घर? हाँ? तुम्हारे नाम रजिस्ट्री है क्या हवेली की? हाँ है, हमारी है। अच्छे। बिट्टू भैया, यहाँ कैसे? तो सुन लो फिर कैसे। हम भैया अपना मकान तुड़वा के वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल 5 स्टार होटल टाइप बनवा रहे हैं। और वहाँ 2500 मिस्त्री यार हमने लगा दिए कि फटाफट काम हो। वहाँ कोई हथौड़ी चला रहा, कोई हथौड़ा चला रहा। और तुमको तो पता है बिट्टू भैया शांति प्रिय इंसान है, तो हमने कहा कि 2-4 दिन तुम्हारे गरीब खाने में गुजार दे चल के। हमारे घर पे रहेंगे? हमारे घर पे रहने आ गए तो कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता। तुमसे क्या पूछना बे? अच्छा, हमने फ्री में इनको चाय पान क्या खिला पिला दिया? इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हमारे घर रहने आ गए, वो भी हमसे बिना पूछे। मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं कर रहे हैं, हमने हरी बोल से पूछ लिया है। क्या? हाँ, अरे कल मिले थे ये हमको शमशान में। वो चौबे जी की अंत्येष्टि थी ना, वहां पे। तो हमने उनसे कह दिया था हमारे ऊपर वाला कमरा खाली है, चाहो तो रह लो 2-5 दिन। आपको दाह संस्कार में इतना समय मिल जाता है बातें करने का? अरे 4-5 घंटे लगते हैं मुर्दा फूकने में। आधा घंटे बाद तो लोग ताश खेलना शुरू कर देते हैं। क्या ताश? अरे तुम ताश पे रो रहे हो? 2 घंटे बाद तो परिवार वाले अपने मोबाइल पे लूडो खेलना शुरू कर देते हैं। ये जीवन की सच्चाई है बेटा। हरी बोल। अरे हटो यार। क्या मिश्रा जी, हम आपकी वजह से हमें भी आधा कमरा देना पड़ेगा। नमस्कार, हमारा नाम है बिमलेश कुमार झा, जौनपुर से। तो आज हम आपको बताएंगे कि मात्र आधे घंटे में फेमस कैसे हुए। तो आधे घंटे में फेमस होने का पहला उपाय, किसी भी बड़े फेमस आदमी का नाम अपने मन में सोचे और उस पर केस ठोक दे और बोल दे कि हम उसके पति या पत्नी हैं। फिर देखिए, टीवी सीरियल से लेके अखबारों तक बस आप ही आप छाए रहेंगे। लेकिन इसमें एक खतरा है। खतरा ये है कि अगर ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और अगर आप गलत साबित हो गए तो आपको खानी पड़ सकती है हवालात की हवा। ना 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 मियाँ, ये तो ज्यादा ही जोखिम भरा काम है। ममिया, ऐसा काम करेंगे तो हम मशहूर होने के बजाय बदनाम हो जाएंगे। ये वाला सही है। हमारे सही आ रहे? चलो गजब गजब। चलो कर दो, शुरू कर दो। एक्शन। ख्वातीनों हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास सादा पानी है। देखिए देखिए, दूध नहीं है हमारे पास, दूर दूर तक दूध है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम तो हम हैं जफर अली मिर्जा। हम आपको फिर भी
दूध की चाय बना के पिलाएंगे। बस इसमें करना ये है, आपको डालना है थोड़ा सा मैदा और बस 2 चुटकी सिंदूर। सिंदूर कहाँ से आ गया चाय बनाने में? हमेशा 2 चुटकी में सिंदूर नहीं होता। इस बार हम 2 चुटकी में गेहूं का आटा मिलाएंगे। चुर 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 चुर। अब हम इसको घुमाएंगे। ये देखिए, घुमा रहे हैं, दूध बन रहा है। ये देखिए, सिर्फ 5 मिनट में हमारे मिश्रा जी 100 पान पे चूना लगाने वाले हैं। वाह, दोनों हाथों से चूना लगाते हुए दिख रहे हैं मिश्रा जी। लगता है बस कुछ ही सेकंडों में चूना लग जाएगा 100 पान पे। शाबाश। आशिक, बंद कीजिए। ये मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? अरे वो मजनू कह रहा था ना, इंडिया बेस्ट टैलेंट कुछ होने वाला है, इसी का गजब का वीडियो बना के भेज रहे हैं मिश्रा जी। अच्छा, मतलब मिश्रा जी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर फेमस होना चाहते हैं। मामिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे से पहले फेमस हो जाएं। अगर हम बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इनको परेशान करने होगा थोड़ा। एक मिनट रखो। मजनू बता रहा था कि तुमको 100 पान फेंकने पड़े क्योंकि तुमने उसमें वो कोई वीडियो के चक्कर में चूना लगा दिया था। हाँ, वो शांति जी, वो उसके लिए वो थोड़े सस्ते पान मंगाए थे। अरे लेकिन ऐसी फालतू की हरकतें करने की जरूरत क्या है? सस्ते पानों में भी ना पैसे खर्च होते हैं। अरे तुमसे अच्छा तो वो चुन्नी लाल था। चुन्नी लाल? अरे तुमसे पहले ना हमको देखने के लिए दिखा हुआ आए थे, उनका भी पानी का काम था। मजाल है जो एक पान बर्बाद हो जाए। अरे एक पान जोड़ के अपनी पूरी होलसेल की दुकान खोल ली। आज देख लो कितना बड़ा बिजनेस है। निराला नगर में खुद की कोठी है। शांति जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपके जितने भी दिखौआ हैं उनमें सबसे ज्यादा गए गुजरे हम ही थे। क्या हुआ मियाँ? हमारा मतलब है बेगम, हमारे नाम का कोई खत आया क्या? मियाँ, वो आपको कौन खत लिखने लगा? बेगम, वो क्या है कि हमने इंडियाज बेस्ट टैलेंट में वीडियो बना के भेजा था, बस वही हमें खत लिखेंगे। वैसे मियाँ, आप में हमको वो करने के अलावा कोई और भी टैलेंट है क्या? वो जो होती है ना मियाँ। क्या वो होती है? मियाँ, वो जो बहुत लजीज होती है ना। क्या लजीज होती है बेगम? मियाँ, जो आपने परसों ही खाई थी, वो जो हांडी में पकती है ना। निहारी? हाँ मियाँ, निहारी। आपको हमें निहारने के अलावा कोई और भी टैलेंट है? अच्छा, दिखाएं हम क्या टैलेंट है। दिखाएं। ना 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 मियाँ। हाँ। जान, अब्बू जान, ये देखिए, ये पोस्टमैन ने आपके नाम का खत दिया है। क्या? हमारे नाम का? बेगम, हमने जो वीडियो बनाई थी, लगता है उसका जवाब आ गया। हमारी वीडियो सेलेक्ट हो गई। अरे तो जल्दी से पढ़कर सुनाइए ना कि आपका किसमें सिलेक्शन हुआ है। आपने जो वीडियो बनाकर भेजा है उसे देखकर हमें गहरा धक्का लगा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गालियां लिखकर भेजें आपको। बहुत सही। कम डालिए चाय पत्ती, और गैस कम कीजिए। सारी चाय उबाल के गिरा देते हैं नमक। आप तो खार खाए बैठे हैं, हमको भी चाय पत्ती साथ उबाल दीजिए। उबाल देंगे, दुनिया को उबाल देंगे। और ये अपनी निगाहें है ना, चलती फिरती मोहतरमा पे कम लगाइए, अपने काम पे ज्यादा लगाइए। चाय पत्ती ज्यादा डाल देंगे, कभी चीनी ज्यादा डाल देंगे। उस दिन गैस खुली छोड़ दी नमक कूल। क्या बात है मिर्जा भाई, बहुत खोपड़ी आउट लग रही है आपकी। कुछ नहीं बिट्टू मियाँ, बस आज दिमाग खराब। अबे दिमाग खराब है तो ये बिट्टू भैया का उन्हें दिन काम आई है। आप बताइए, हो सकता है 2 मिनट में दिमाग ठीक कर दें हम आपके। ना 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 बिट्टू मियाँ, क्या है कि ये बात आपकी औकात और आपकी पहुंच से बहुत ऊंचे की बात है।
अबे बात गई तेल लेने, समझे? ऊंची हो चाहे नीची, 100 बार कहा टंक पे कंट्रोल रखा करो, नहीं किसी दिन बहुत गहरी चोट खा जाओगे तुम। कभी कभी तुम बहुत हल्की बात कर देते हो यार। हमारे बाप ऐसे है, हमारा नाम बिट्टू नहीं रख दिन, समझे? कुछ सोच समझ के रखे नहीं है। जैसे तुम्हारी खोपड़ी आउट है, एक बार हमारी भी खोपड़ी ऐसे आउट हो गई, बिल्कुल सेम टू सेम। फिर जानते हो हमने क्या किया? चांद सूरज को ऐसे अगल बगल खड़ा कर दिया था। बात कर रहे हो क्या मियाँ, कुछ भी बोलते रहते हैं आप, हैं? सुन लीजिए ना। एक काम करते हैं बड़ी भी, इसके लिए तौलिया ला के देते हैं। चलो बेटा। हाँ तौलिया ले आए। अब इनको अगर हम बताएंगे कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं तो घर वालों को सरप्राइज देने का सारा प्लान खराब हो जाएगा मियाँ। तौलिया ले लो, तौलिया, ये तौलिया ले लो। लो भाई, तौलिया ले लो भाई। मिर्जा भाईजान तौलिया मत हो, लो नहा लो। ये नहाने के लिए इतना हंस रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? नहीं, लिखा है तौलिया नहाने के लिए चाहिए। लो, वही तो हम कह रहे हैं। तो चुपचाप नहा लो ना, हंस क्यों रहे हो? मिर्जा भाईजान, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, कब कौन कहां चला जाए। हमारी बुआ बहुत प्यार करती थी हमसे, कहानियां सुनाती थी जो हम छोटे से थे। चली गई। वो चली गई कैसे? बीमार चल रही थी आशिक भाई, 3 दिन पहले गुजर गई। दिमाग तो ठीक है मिर्जा भाईजान आपका, मौज ले रहे। हम बता रहे हमारी बुआ खत्म हो गई, आपको मजाक सूझ रहा। ये हंस नहीं रहे हैं। आशिक भाई, तुम अंधे हो गए? तुमको दिख नहीं रहा ये कैसे खींचे बहा के हंस रहे और कह रहे हो कि तुम ये रो रहे? अरे वो बिट्टू भैया कह गए कि इनका मौन व्रत है। तुम्हारी बुआ के जाने का हमें बहुत दुख है। क्या खास दुख है? मिर्जा भाई, जब कोई दुखी होता है ना तो दुखी दिखता है, ऐसे ठहाके मार मार के हंसता नहीं है। मिर्जा भाई, आप एक काम करना, आप हमारी बुआ की 13वीं में दिख मत जाना, नहीं तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। कहेंगे इतना बड़ा पत्रकार बना फिरता है, ऐसे ऐसे बेगैरत लोगों के साथ रहता है। वो आप सब शौक मना रहे होंगे और आप हंस रहे होंगे, ये तो हम छाप भी नहीं सकते। अरे इसकी बुआ मर गई हैं। अब पता ही करना पड़ेगा कि मिर्जा की हंसी के पीछे राज क्या है। हम गलती मान रहे हैं, आपसे गलती हो गई, आप जाइए। वो भी बहुत खतरनाक है, देखो ना उधर जाओ। चलो निकलो। आओ यार। अब आता। मतलब मार खाते रहे, बोले नहीं तुम। ये बिल्कुल पागलेट हो क्या यार?
तुमको बोलने के लिए किसने मना किया था? बोलना तो चाहिए। तुम हंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो कि मार खाने का? काहे नहीं बोल सकते हो भैया? बिल्कुल बोल सकते हो। मियां, तो जब वो हमें मार रहे थे, कूट रहे थे, तभी बताना चाहिए था ना। कम से कम उन जनाब को अपने हालात के बारे में रूबरू तो करा देते। अबे, हम जाना तुम्हारे भाई जी मुहा है, तुम्हारा मुंह पिरा रहा है इसलिए नहीं बोल लो। हमको क्या पता था अपनी तरफ से बड़ी अम्मा बन गए हो तुम। हमने एक बार भी तुमसे कहा था कि बोल नहीं सकते हो। चलो अब सोहरा लो और हंसो। सोहराओ सोहराओ। चलिए। अरे हम तो पूरी आधा किलो मिर्च लेकर आए थे कि सारी नजर उतर जाएगी। हमारे जमाने में तो बस पौवा भर मिर्च लेके आते थे, आगी में झोंका, भूत जिन्न चुड़ैल नजर सब उतर जाती थी। अब तो कुछ असर ही नहीं कर रहा है हमारे जफर को। अल्लाह हमारे बच्चे को बचाए बलाओं से। शरीफ भूत होगा इसलिए आधा किलो में भाग गया। तुम्हारे जैसी चुड़ैल होती पूरा मिर्चा का खेत फूंक देते तब भी न जाती। पड़ी आई वहां से। या अल्लाह, कल तो इनाम और जोया के प्रिंसिपल सर घर आने वाले हैं। ये उनसे कैसे बात करेंगे? ये तो हंसते ही रहेंगे। आप फिक्र मत कीजिए बेगम, हम बात कर लेंगे। ऐसे बात करेंगे आप हंस हंस के? आप फिक्र मत कीजिए, हम कर लेंगे। अरे वो इनको हंसते हुए देख के हमको भी बहुत कभी कभी हंसी आ जाती। कसम से बता रहे हैं। बिटिया, हमसे अपने जफर की यह हालत देखी नहीं जाती। अरे अम्मी जान चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगे। न परेशान होइए चाची, भाभी टाइट कर देंगी। टाइट? शांति भाभी, मिश्रा भाईजान, हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई। आपने क्या कोशिश की भाभी? भाईजान, हमने कहा पहले कि हमें तलाक चाहिए। या अल्लाह, इस पर तो हंसना बंद नहीं किया होगा। कुछ हमारा मतलब है कि और क्या कोशिश की आपने? हमने कहा कि हमें विधवा नहीं होना है, हमें दूसरी शादी करनी है। इस पर भी हंसता रहा होगा। चुप रहोगे तुम मिश्रा जी? सकीना तुम बताओ फिर क्या हुआ? भाभी, फिर हमने जहर खाकर नकली मरने की एक्टिंग की। इस पर भी हंसता रहा। नहीं भाईजान, इसके बाद वो परेशान हो गए थे, रोने भी लगे थे, लेकिन जब हम खुशी के मारे उठ गए और हमें लगा कि हमने उन्हें ठीक कर दिया तो वो भी हंसने लगे। नहीं उठना चाहिए था। लो फिर और सुन लो। अरे कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? मरी पड़ी रहती क्या वो? सही कह रहे हैं वैसे भाभी मिश्रा भाईजान। हमें लगता है हमें मियाँ को ठीक करने के लिए ना सचमुच मरना पड़ेगा। या अल्लाह, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। अरे कुछ नहीं चाची, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं चाची। लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिस? भाई जी मिश्रा, तुमको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिस में। बिट्टू भैया, तो हम क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तुम भाई जी देखो मेरे सगे भाई की तरह हो। तुमको अपना समझ के हम सलाह दे रहे हैं, तुम रोने का बना दो। रोने वाला आसान है, हंसने वाला कठिन है। जब कोई हंसी की बात करे तब तुम हंसो, हंसी आवे ना आवे फिर चुप्पे खड़े रहो। रोने वाले ये है जब मन चले भे भे करके रोने लगो। तो रोने का बना दे। और क्या, रोने का केवल 8 घंटे 1 मिनट का है कि 8 घंटे कानपुर वाले टिप्पन तिवारी रो चुके हैं। 8 घंटे 1 मिनट जैसे ही रोगे फट से तुम्हारे नाम लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड चढ़ जाएगा, वो भी मिर्जा से पहले। तो बिट्टू भैया कुछ ऐसा करो कि हमको वहाँ जाना ही ना पड़े और हम अभी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दें। बहुत सही, तो फटाक से जाके रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपया जमा कर देना और वहीं से रोना चालू कर देना। तो ठीक है, डिटेल दो। डिटेल तो भाई जी हम तुमको तुरंत दे देते। डिटेल सारी है हमारे मोबाइल में। मोबाइल भाई जी इस समय हमारा काम पे लगा।
बिट्टू मोबाइल कहाँ काम पे लगा है? दरअसल मिर्जा गए हैं नहाने। अब ये बाथरूम में पता चला, हंसते हंसते गाने लगे, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो हम मोबाइल वहीं उनके मुंह के सामने टांग ही आए। ये सही कहा बिट्टू भैया। तो बिट्टू भैया ये बताओ, मिर्जा से पहले हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा ना? 100% बन जाएगा। ये बिट्टू की जबान है। कहा है कि अब इधर हम देख रहे हैं मिर्जा हंसते हंसते कांखने लगते, पता चला हंस रहे टूटने वाले, जबकि उनके घर में कई आइटम ऐसे जिनको देख के अपने आप हंसी छूटती है ना, है ना? चालू करो, चालू करो। रोने लगे। रोने लगो, रो के दिखाओ। अरे बहुत सही, बहुत तुम्हारा पक्का। जाओ, मर्द की जबान पक्का। अम्मी जान कैसी हैं आप? अब ज्यादा दुखी तो नहीं है? शांति भाभी, अम्मी जान ने कान में रुई लगाई हुई है ताकि मियाँ की आवाज ना सुन सके। आप बताइए क्या काम है, हमें बताइए। सकीना कुछ करो ना मिर्जा भाईजान का। अरे रात भर हमको 1 मिनट भी नींद नहीं आई है, मगर हंसी की आवाज आए जा रही थी, परेशान हो गए हम। अरे अब हमको इतनी नींद आ रही है और ऊपर से इतना काम पड़ा हुआ है, बताओ कैसे करें? तुम कैसे सोई थी रात भर? क्या बताएं भाभी, हम कहाँ सोए। बेगम, अम्मी जान, शांति भाभी कैसी है? मिश्रा जी, अरे क्या हो गया? अरे क्या तुम्हारी नानी मर गई? कौन मर गया? हा? अरे बहू, बेटा तो तौलिया लाके दे दो, लगता हमको शमशान जाना पड़ेगा। कह रहा था कि जो 1 लाख रुपए की राशि है वो आपको धीरे धीरे बंटवारे बटो, मतलब आप ये तो मिश्रा जी थे। हाँ वही थे। तो ये रो क्यों रहे थे? आप बहुत दिन बाद आए ना जनाब, वो पागल हो चुके हैं। तो यही थे जो अंदर हंस रहे थे, क्योंकि जब ये रो रहे थे तभी हंसने की भी आवाज आ रही थी। वो क्या है ना जनाब, यहाँ 2 पागल हैं। ये बड़े भाई है जो रोते रहते हैं, और छोटे भाई है वो हंसते रहते हैं, लेकिन जो छोटे वाले हैं ना वो बड़े वाले पागल हैं। कुल मिला के पागल हैं। यस सर। बेटा एक काम करना, अपने अब्बू को लेके एक दिन स्कूल आना, बहुत साफ सुथरी जगह, वहां कोई पागल नहीं है, ठीक है? और उनकी घड़ी को थोड़ा ठीक करवा देना। यस सर। 10 मिनट पीछे। अरे 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 भाभी, एक कदम भी अगर अब आप लोगों ने आगे बढ़ाया, हम मिश्रा जी के बाप की कसम खा कह रहे हैं, हम कूद के जान दे ही देंगे। एक बार हमारी बात तो सुन लो। आप लोग खुद कहोगी बिट्टू भैया तुम बहुत बड़े जेंटलमैन हो। ऐसा है हम इन लोगन का कोई सलाह देवे नहीं बहन। इनके खुद शौक सवार था मशहूर होने का, हमारी खोपड़ी खाए थे। अब बताओ, हमारा चेला जब लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड में है मिलवावे ना। अरे इन लोगों को सोचना चाहिए, क्या फायदा है क्या नुकसान, टोपा माइसिन बने खड़े हैं दोनों। हमारी भाभी गलती केवल इतनी थी कि इनका हम सलाह दे दिया कि लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो, बाकी इनके खुद भूत सवार था दोनों के सिल्ली बिट्टी बनने का। सिलबट्टी? अरे वही नहीं जो हीरो हीरोइन आते हैं, ये बड़े सिल्ली बिट्टी हैं, वो छोटे सिल्ली बिट्टी। सेलिब्रिटी। और हम क्या कह रहे हैं बे, वही तो हम भी कह रहे हैं। अरे लेकिन इन लोगों को सेलिब्रिटी बनने की जरूरत क्या है? अब भाभी इतनी बड़ी भी तुम सती सावित्री ना बनो। कुछ इनसे पूछोगी कि सब कुछ पूरी गाज हमारे है ऊपर गिरा दोगी, बताते क्यों नहीं बे तुम लोग?
बेगम देखिए, आप ज्यादा पूछताछ करके हमारी ताकत खत्म मत कीजिए। बस थोड़ी देर हंसने और रोने दीजिए ना, उसके बाद हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। फिर बताते हैं आपको। क्या मतलब? मिर्जा का मतलब है हम बताते हैं कि हम सेलिब्रिटी क्यों बनना चाहते हैं। सुन लिया, अब संतोष है। क्या कहती हो सकीना, क्या करना चाहिए? अब भाभी इतना झेल लिया है तो थोड़ा और झेल लेते हैं। भैया जी मिश्रा इधर देख के रिकॉर्ड हो रहा। शांति जी। बेगम। अरे आ गए रिबन काट के। कितने उद्घाटन किया आज आपने मियाँ? बेगम देखिए, हमारी कल रात से आपसे बहस हो गई थी ना, तो हमें लगा कि हम भले ही कितने बड़े भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे फिजूल के पैसे कमाना ये अच्छी बात नहीं। हाँ, तो हमने तय किया है कि अब हम लोग पहले की तरह दुकान जाएंगे और मेहनत की कमाई खाएंगे। फंस गए रे, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई जान लफड़े में। क्या होगा आगे झगड़े में, अरे क्या होगा इस झगड़े में। बेगम क्या हुआ? बहुत खूब मियाँ, लेकिन आपके जो फूफा जान है ना टीवी वाले, उन्हें आप बोलकर तो आते कि आपसे पहले आपकी खबर ना पहुंचाए। टीवी वाले? हाँ भैया, वो क्या है ना, टीवी पर हमने सब कुछ देख लिया है। ये जो आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी है ना, ये फर्जी है, और जो ये आपने भैया अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, ये भी फर्जी है। अस्तगफुरुल्लाह, मतलब आपको सब पता चल गया कि हम लोग सेलिब्रिटी नहीं रहे।